नमस्कार। मैं डॉक्टर रमानिवास शर्मा रमन यूट्यूब चैनल पर साइंस और टेक्नोलॉजी का कॉम्पिटिटिव सेशन लेकर के बच्चों आपके सामने सभी बच्चों का, सभी लर्नर्स का इस कॉम्पिटिटिव सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हमने सर्कुलेटरी सिस्टम पर 6 एपिसोड किए और 6 के 6 एपिसोड पर सर्कुलेटरी सिस्टम के हर पॉइंट को आपको थ्योरेटिकल पढ़ाया है। आप चाहें तो फिर से उन वीडियो को देख सकते हैं। और हमने कोशिश की है कि चाहे कोई भी एग्जाम रहा हो, नीट का रहा हो, स्टेट पीएससी का रहा हो, यूपीएससी का रहा हो या आने वाली परीक्षा पटवारी का रहा हो, सब की परीक्षाओं को हमने दृष्टिगत रखते हुए थ्योरी आपको पढ़ाई है। अब बारी है आपका टेस्ट लेने की, फुल लेंथ टेस्ट जो कई पार्ट में होगा। आज पहला पार्ट है और आशा हम ये कर रहे हैं कि आपने सर्कुलेटरी सिस्टम के वो सारे वीडियो 6 के 6 वीडियो को आपने अच्छी तरह से पढ़ा होगा। आज 15 सवाल हम आपके लिए बनाए हैं। उन 15 सवालों को पहले पूछेंगे, लिख करके आपसे वो सवाल पूछेंगे और आप कोशिश करेंगे कमेंट सेक्शन में उसका जवाब करें। और जब सारे के सारे सवाल हो जाएंगे तो उन सवालों का उत्तर हम आपको डिस्कशन के साथ, क्यों इसका उत्तर ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, ये आपको समझाएंगे। इस तरह से सेशन पूरा होगा और फिर इसका एक अगला एपिसोड भी लाएंगे। तो सवालों की श्रृंखला आज शुरू करें उसके पहले फिर से एक बार आप इसी पेज पर एक हार्ट देख रहे होंगे। हार्ट में कैसे ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है ये भी देख रहे हैं। हार्ट कितने चैम्बर का है ये भी देख रहे हैं। जो लाल वाला हिस्सा है वो शुद्ध ब्लड का परिवहन कर रहा है, जो नीला वाला हिस्सा है वो अशुद्ध का परिवहन कर रहा है। कहाँ राइट एट्रियम है, कहाँ लेफ्ट एट्रियम है, ये एक छोटा सा डायरेक्शन आप अपने दिमाग में रख लीजिए और फिर इन सवालों का जवाब कीजिए। ये कंप्लीट एनिमल ब्लड सर्कुलेशन है। कोई भी एनिमल हो, चाहे लोअर कार्डेट हो, चाहे हायर कार्डेट हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे हाथी हो, चाहे घोड़ा हो, चाहे अमीबा हो, सभी से मिला जुला ये सवाल आज आपके सामने। बच्चों, आपको पता होगा आने वाली परीक्षा एक पटवारी की है जिसमें साइंस को भी, जनरल साइंस को भी शामिल किया है। इसलिए अब साइंस के महत्व को आप समझ चुके होंगे और साइंस अब कोर सब्जेक्ट के रूप में हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में शामिल हो चुका है और साइंस में बिल्कुल सॉलिड नंबर आपको मिलते हैं। यदि आप जरा सा कोशिश करें तो आप बेहतर से बेहतर नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो आइए, एनिमल सर्कुलेटरी सिस्टम पर पहला सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा। पहला सवाल सोच समझकर जवाब कीजिएगा। खुला परिसंचरण तंत्र। पहला सवाल, खुला परिसंचरण तंत्र यानी ओपन ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। पूरा नहीं लिख रहे हैं, इंग्लिश वाले बच्चे आप समझ गए होंगे। ओपन ब्लड वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। इसके हम 4 ऑप्शन देंगे आपको। सही ऑप्शन क्या है, सही जवाब क्या है, ये आप कमेंट सेक्शन में हमको बताइएगा। आर्थ्रोपोडा में, और मैमल्स में। बी ऑप्शन दे रहे हैं मोलस्का,
और बर्ड्स में। सी ऑप्शन दे रहे हैं आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में। और डी ऑप्शन दे रहे हैं मैमल्स और बर्ड्स में। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, सोच समझ करके खुला परिसंचरण तंत्र। हमने दो तंत्र आपको पढ़ाए हैं, एक होता है ओपन, एक होता है बंद। ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम किस में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है आर्थ्रोपोडा और मैमल्स में, मोलस्का और बर्ड्स में, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में, या मैमल्स और बर्ड में। उदाहरण आप याद कर लीजिएगा, आर्थ्रोपोडा में जोरदार टांग वाले जंतु आते हैं, मैमल्स में आप आते हो, मोलस्का में कोमल शरीर वाले जंतु आते हैं, बर्ड्स में चिड़िया आती हैं, पक्षी आते हैं। तो इस तरह से सही जवाब आप कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए हमें कि ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम किस में पाया जाता है। बच्चों, दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा, बंद परिसंचरण तंत्र, बंद परिसंचरण तंत्र, या इसको अंग्रेजी में क्लोज्ड ब्लड वैस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं, क्लोज्ड ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। अब ये सारा का सारा मटेरियल आपको पिछले वीडियो में मिल जाएगा। जो बच्चे हमारे साथ लाइव रहे होंगे या वीडियो को पढ़ा होगा, उनको उत्तर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये सवाल जो है कॉम्पिटिटिव सवाल आपके परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं और आगे पूछे भी जाएंगे। तो बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है पहले आप हर सवाल के लिए थ्योरी जरूर पढ़ा कीजिए। ए ऑप्शन दे रहे हैं एनिलिडा, एनिलिडा और वर्टिब्रेटा में। बी ऑप्शन दे रहे हैं आर्थ्रोपोडा और एनिलिडा में। सी ऑप्शन दे रहे हैं आर्थ्रोपोडा और वर्टिब्रेटा में। वर्टिब्रेटा का अर्थ कशेरुकी जंतु जिसमें वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है। और डी ऑप्शन दे रहे हैं, हम हर रोज बच्चों क्लासिफिकेशन के हर वीडियो के लिंक आपको देते हैं, उन लिंक्स को आप जरूर पढ़ा कीजिए, कमेंट सेक्शन में उसका जवाब करिए। क्लासिफिकेशन के सारे वीडियो आपके यदि सर्च करेंगे तो YouTube में अब तक 126 लेक्चर्स हो चुके हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर के पूरी के पूरे वीडियो को पढ़ने की कोशिश कीजिए। बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है एनिलिडा वर्टिब्रेटा, आर्थ्रोपोडा एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा वर्टिब्रेटा या मोलस्का और एनिलिडा में। सही जवाब बताइएगा कमेंट सेक्शन में। सही जवाब ए है, बी है, सी है या डी है। और यदि हो सके तो कमेंट सेक्शन में जवाब भी लिखिएगा, क्यों क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है इनमें। बच्चों, तीसरा सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा, क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का लाभ क्या है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम? लाभ क्या है?
सोच समझकर जवाब दीजिएगा। यूपीएससी ने यह सवाल पूछा था। ए ऑप्शन दे रहे हैं। एक्सचेंज तेज गति से होता है, हिंदी में लिखे देते हैं विनिमय। अधिक तीव्र गति से, होता है। बी ऑप्शन दे रहे हैं रुधिर का प्रवाह अधिक अच्छे ढंग से रेगुलेट होता है। सी ऑप्शन दे रहे हैं यह अधिक मेटाबॉलिक रिएक्शन उपापचयी क्रियाओं को वहन कर सकता है। और डी ऑप्शन दे रहे हैं उपरोक्त सभी। हमने पूछा कि क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो एडवांस एनिमल्स में पाया जाता है उसका लाभ क्या है, उससे फायदा क्या होता है, क्या एक्सचेंज अधिक तीव्र गति से होता है, क्या ब्लड का फ्लो अधिक अच्छे ढंग से कंट्रोल किया जा सकता है, क्या अधिक मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कंट्रोल किया जा सकता है, या मेटाबॉलिक रिएक्शंस अधिक बेहतर ढंग से की जा सकती हैं, या तीनों के तीनों कारण सही हैं। ये चौथा ऑप्शन था। तो ये था तीसरा सवाल। बच्चों आपके स्क्रीन पर यह रहा चौथा सवाल। इसे छोड़कर, ध्यान से लिखिएगा, इसे छोड़कर, एक्सेप्ट दिस, इसे छोड़कर सभी रेप्टाइल्स में सभी सरीसृप में तीन कक्षीय या थ्री चेम्बर्ड, तीन कक्षीय हार्ट पाया जाता है। इसे छोड़कर, ध्यान दीजिए, इसे छोड़कर सभी रेप्टाइल्स में थ्री चेम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। थ्री चेम्बर्ड हार्ट फाउंड इन रेप्टाइल्स एक्सेप्ट दिस। यह है सवाल। ए ऑप्शन दे रहे हैं। क्या वो स्नेक है? बी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वह क्रोकोडाइल है? सी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वह बाल लिजार्ड है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं क्या ए और बी है? ए को छोड़ना है। और रेप्टाइल्स में आप जानते हो कि रेप्टाइल्स में थ्री चेम्बर्ड हार्ट होता है। थ्री चेम्बर्ड हार्ट किसमें छोड़ करके है यह आपको बताना है। तो यह था चौथा सवाल। कमेंट सेक्शन में सही जवाब कीजिएगा। पांचवा सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा। एक चित्र बना है। यूपीएससी ने यह सवाल पूछा था, नीट ने भी यह सवाल दोहराया है। बनाते हैं बॉडी ऑर्गन या शरीर के अंग, फिर अनाक्सीकृत रुधिर, अनाक्सीकृत रुधिर या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर यहां लिखते हैं हार्ट। मतलब शरीर के अंग से
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट को गया। ये दूसरा स्टेप। पहले चित्र को समझ लीजिएगा, तब उत्तर कीजिएगा। पहला स्टेप ये, दूसरा स्टेप ये। फिर इसके बाद ये हार्ट से ब्लड चला जाता है गिल्स को। कहां गया? गिल्स को। फिर गिल्स में जाने के बाद यह ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड हो जाता है या ऑक्सीकृत ब्लड हो जाता है। और फिर यहां से होता हुआ ये शरीर के अंग में चला जाता है। सवाल हमारा जो है उसको समझिएगा। दिया गया चित्र, दिया गया चित्र किसमें परिसंचरण को प्रदर्शित करता है? ए ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह फिशेस वाला है? अब यदि आपको हार्ट पता होगा, चैम्बर्स पता होंगे, बॉडी ऑर्गन्स पता होंगे, तो उत्तर बनेगा क्या यह मछलियों के लिए है? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह मैमल्स के लिए है? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह रेप्टाइल्स के लिए है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह एम्फीबियंस के लिए है? सही जवाब पर टिक कीजिए। हमें बताइए कि ये जो चित्र हमने बनाया वो किसके लिए है? क्या मछली के लिए है, क्या मैमल्स के लिए है, क्या रेप्टाइल्स के लिए है, या क्या एम्फीबियंस के लिए है? तो ये था 5वां सवाल। 6वां सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। उभयचर, उभयचर यानी एम्फीबियंस तथा सरीसृप यानी रेप्टाइल्स में ऑक्सीकृत, ऑक्सीकृत मतलब ऑक्सीजनेटेड तथा अनॉक्सीकृत ब्लड एक दूसरे से पूरी तरह पृथक नहीं होते, पूरी तरह पृथक नहीं होते, क्योंकि सवाल देखिएगा, क्योंकि उनमें पाए जाते हैं डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड, यानी शुद्ध और अशुद्ध रक्त एक दूसरे से पूरी तरह अलग नहीं है। किसके कारण अलग नहीं है, यह सवाल हमने पूछा एम्फीबिया और रेप्टाइल्स में। यह विशेषता होती है किसके कारण? क्या एम्फीबिया और रेप्टाइल्स में सिर्फ एक आर्किल है? एक आर्किल, आर्किल को हिंदी में अलिंद कहते हैं। बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या एक वेंट्रिकल है? इसको निलय कहते हैं हिंदी में। सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या दो अलिंद है, दो आर्किल है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या दो वेंट्रिकल है? अब यदि आपको पता होगा कि एम्फीबिया और रेप्टाइल्स में कितने चैम्बर का हार्ट है, तो सही जवाब आपके दिमाग पर आ गया होगा। सही जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिए हमें। तो यह था 6वां सवाल। 7वां सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा। निम्न में से
कौन सा कथन, कौन सा कथन असत्य है? चार कथन लिखेंगे, चारों में से आपको बताना है कि जो फाल्स है, जो असत्य है, बार बार कह रहे हैं, असत्य वाले को टिक कीजिएगा। ये ऑप्शन दे रहे हैं, ओरिजिन ऑफ हार्ट या हृदय की उत्पत्ति, हृदय की उत्पत्ति। हमने पढ़ाया है इसको, पहला वीडियो देखोगे जब पार्ट 1, तो पहली लाइन हमने पढ़ाई है, हृदय की उत्पत्ति अंतः स्तर या एंडोडर्म से होती है। बी ऑप्शन दे रहे हैं, हार्ट दोनों लंग्स के बीच में स्थित होता है तथा थोड़ा सा बाईं तरफ, तथा थोड़ा सा बाईं तरफ झुका होता है। जो असत्य होगा उसी को टिक कीजिएगा। सी ऑप्शन दे रहे हैं, हृदय या हार्ट दोहरी भित्ति की झिल्ली में थैली है। और अंतिम ऑप्शन दे रहे हैं डी, मानव हृदय में दो आर्किल तथा दो वेंट्रिकल। हमने सवाल पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? हृदय की उत्पत्ति एंडोडर्म से होती है, हार्ट दोनों लंग्स के बीच में स्थित होता है, थोड़ा सा बाईं तरफ झुका होता है, टिल्ड होता है, हार्ट दोहरी भित्ति की झिल्ली में फैली है, मानव हार्ट में दो आर्किल और दो वेंट्रिकल होती हैं। सही जवाब आप हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में। 8वां सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा। ट्राइकस्पिड बाल्ब, ये भी पढ़ाया है, ट्राइकस्पिड बाल्ब, हिंदी में इसको त्रिबलन कपाट, त्रिबलन कपाट भी बोलते हैं। इनके मध्य पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? पोजीशन याद कीजिएगा, इनके मध्य। राइट आर्किल तथा राइट वेंट्रिकल के बीच। बी ऑप्शन दे रहे हैं, राइट आर्किल तथा लेफ्ट वेंट्रिकल के सी ऑप्शन दे रहे हैं, लेफ्ट आर्किल तथा लेफ्ट वेंट्रिकल। और डी ऑप्शन दे रहे हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल
लेफ्ट आर्किल तथा लेफ्ट वेंट्रिकल तथा राइट वेंट्रिकल। यहां हमने ट्राइकस्पिड वाल्व की बात की है। किसके किसके बीच में होगा? राइट आर्किल राइट वेंट्रिकल के बीच, राइट आर्किल लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच, लेफ्ट आर्किल लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच, या लेफ्ट आर्किल राइट वेंट्रिकल के बीच। 9वां सवाल आपके स्क्रीन पर। ऐसे कपाट या ऐसे बाल्ब जो कि वेंट्रिकल यानी निलय से निकलने वाले जो वेंट्रिकल से निकलने वाले रुधिर को, ब्लड को पल्मोनरी धमनी में, पल्मोनरी आर्टरीज में जाने देते हैं तथा राइट आर्किल से लेफ्ट वेंट्रिकल में, राइट आर्किल से राइट वेंट्रिकल में जाने देते हैं। ऐसे बाल्ब जो वेंट्रिकल से निकलने वाले ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी में जाने देते हैं तथा राइट आर्किल से राइट वेंट्रिकल में जाने देते हैं, वो बाल्ब का नाम बताइएगा। सोच लीजिएगा, एक ही लाइन में उत्तर आएगा, और यदि आपने सोचने की क्षमता नहीं जागृत की तो उत्तर गलत हो जाएगा। ए ऑप्शन दे रहे हैं, ए भी एट्रियोवेंट्रिकुलर तथा अर्धचंद्राकार कपाट, सेमी ल्यूनर बाल्ब। बी ऑप्शन दे रहे हैं, बाइकस्पिड तथा ट्राइकस्पिड। बाल्ब। सी ऑप्शन दे रहे हैं, सेमी ल्यूनर तथा ट्राइकस्पिड बाल्ब। और डी ऑप्शन दे रहे हैं, एओर्टा यानी महाधमनी तथा यदि आपने पीछे के सारे 6 के 6 वीडियो पढ़े होंगे तो ये जवाब तुरंत आएगा। आपको नहीं पढ़ा होगा तो जवाब नहीं बनेगा। ऐसे बाल्ब जो वेंट्रिकल से निकलने वाले ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी में जाने देते हैं तथा राइट आर्किल से राइट वेंट्रिकल में जाने देते हैं, दोनों को क्रम से बताना है। पहले पल्मोनरी आर्टरी का और फिर राइट आर्किल से राइट वेंट्रिकल का, दोनों बाल्ब को यदि क्रम से आपको याद होगा तो बता दीजिएगा। 10वां सवाल, कौन सी
रुधिर वाहिनी यानी ब्लड वेसल। कौन सी रुधिर वाहिनी शरीर के, बॉडी के विभिन्न अंगों से रुधिर को, ब्लड को हार्ट में ले which blood vessels carry the blood from different body organ to the heart। आपको ऑप्शन, कौन सी रुधिर वाहिनी बॉडी के विभिन्न अंगों से ब्लड को हार्ट में ले जाती है, सही ऑप्शन आपको बताना है। क्या वह केशिका है? कोशिका नहीं, केशिका। अंग्रेजी में इसको कैपिलरी कहते हैं, कैपिलरीज। बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह धमनी है, आर्टरीज है? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह सिरा है यानी वेन्स है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या सभी हैं? उपरोक्त सभी हैं। हमने पूछा कौन सी रुधिर वाहिनी बॉडी के विभिन्न अंगों से ब्लड को हार्ट में ले जाती है, क्या वह कैपिलरी है, क्या वह धमनी है, क्या वह सिरा है, क्या उपरोक्त सभी हैं? तो यह था 10वां सवाल। 11वां सवाल आपके स्क्रीन पर अब ये रहा। बाइकस्पिड बाल्ब इनके मध्य पाए जाते हैं। ये ऑप्शन दे रहे हैं, राइट वेंट्रिकल यानी निलय तथा राइट आर्किल यानी अलिंद। बी ऑप्शन दे रहे हैं, राइट वेंट्रिकल तथा लेफ्ट आर्किल। सोचिएगा, यह चित्र आपको याद होगा तो उत्तर जल्दी आप बता देंगे। लेफ्ट वेंट्रिकल तथा लेफ्ट आर्किल। और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या राइट आर्किल एंड लेफ्ट राइट आर्किल और लेफ्ट वेंट्रिकल। सही ऑप्शन बताइएगा सोच समझकर। बाइकस्पिड बाल्ब इनके और इनके मध्य पाए जाते हैं। क्या वो राइट वेंट्रिकल राइट आर्किल है, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट आर्किल है, लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट आर्किल है या राइट आर्किल लेफ्ट वेंट्रिकल है? 12वां सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। निलय से, निलय का मतलब वेंट्रिकल, निलय से पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी फुफ्फुसीय धमनी तथा, पहले सोचिएगा सवाल को, तथा बाएं निलय दाएं से
तथा बाएं निलय यानी वेंट्रिकल दाएं से महाधमनी की निकास पर महाधमनी यानी एओर्टा के निकास पर पाए जाते हैं। ए ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो बाइकस्पिड वाल्व है, द्विबलन। बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह ट्राइकस्पिड वाल्व है। सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह सेमी ल्यूनर वाल्व है। इनको अर्धचंद्राकार कपाट कहते हैं, अर्धचंद्राकार कपाट। और डी ऑप्शन दे रहे हैं, ये सभी हैं। वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी निकलती है और वेंट्रिकल से ही एओर्टा निकलता है। हमारा सीधा सवाल ये है, थोड़ा हिंदी इधर उधर हो गई होगी, इन पर कौन सा वाल्व है, क्या बाइकस्पिड है, क्या ट्राइकस्पिड है, क्या सेमी ल्यूनर है, क्या सभी है। तो ये था 12वां सवाल। 13वां सवाल आपके स्क्रीन पर, वेंट्रिकल की दीवार, वेंट्रिकल यानी निलय की दीवार आर्किल की तुलना में, अलिंद की आर्किल की तुलना में अधिक मोटी होती है। क्यों? 13वां सवाल, वेंट्रिकल की दीवार आर्किल की तुलना में अधिक मोटी होती है। ऑप्शन ए है, ब्लड को पंप करता है, इस कारण से मोटी है। बी ऑप्शन दे रहे हैं, ब्लड को प्राप्त करता है, यानी ब्लड इसमें आता है इसलिए मोटी है। सी ऑप्शन दे रहे हैं, यह आर्किल के नीचे है, आर्किल के नीचे उपस्थित है, इसके कारण इसकी दीवार मोटी है। और डी ऑप्शन दे रहे हैं, यह रुधिर को यानी ब्लड को कलेक्ट करता है या संग्रहित करता है। तो यह था हमारा 13वां सवाल। 14वां सवाल आपके स्क्रीन पर बच्चों ये रहा, निम्न में हार्ट के कौन से कक्ष की, निम्न में हार्ट के कौन से कक्ष की दीवार सबसे अधिक मोटी होती है। हमने पूछा हार्ट में चारों चेंबर हैं, चारों चेंबर में जो हम
आपको यह बताना है कि कौन से चेंबर की दीवार सबसे ज्यादा मोटी होती है। ए ऑप्शन, क्या वह राइट आर्किल है, दाहिना आर्किल है, बी क्या वह लेफ्ट आर्किल है, बायां आर्किल है, सी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वह दायां निलय है यानी राइट वेंट्रिकल है, और डी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वह बायां निलय है। अब यदि आर्किल और वेंट्रिकल के फंक्शन आपसे बनते होंगे तो आप बड़ा जल्दी उत्तर इसका देंगे। यदि पीछे के वीडियो को आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो हमने ये बताया होगा कि कौन सा वेंट्रिकल ज्यादा फोर्स लेता है, क्यों फोर्स लेता है, यह भी कारण पीछे के वीडियो में हमने बताया है। तो यह था 14वां सवाल। और बच्चों, आज के सेशन का अंतिम सवाल 15वां सवाल अब आपके सामने। अभी सेशन एफएलटी का सेशन आगे भी जारी रहेगा, ध्यान रखिएगा। आप ब्लड वेस्कुलर सिस्टम को A to Z पढ़ते रहिएगा, 6 के 6 वीडियो। अभी अगला सेशन भी जब हम लाएंगे तो भी इस पर एमसीक्यू की प्रक्रिया जारी रहेगी। नोडल टिश्यू, एक शब्द आया था नोडल टिश्यू की एक शाखा ध्यान से इस सवाल को सुनिएगा कि एक शाखा जिससे अनेक संक्षिप्त या माइन्यूट संक्षिप्त रेसे यानी फाइबर्स निकलते हैं। चित्र बना के ये प्रश्न हमने समझा था। तथा पूरे वेंट्रिकल में यानी निलय में दोनों तरफ फैले होते हैं। कहलाते हैं। नोडल टिश्यू की एक शाखा जिससे अनेक संक्षिप्त रेशे निकलते हैं तथा पूरे वेंट्रिकल में दोनों तरफ फैले होते हैं, क्या कहलाते हैं? यह सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं। ए ऑप्शन, सिरा अलिंद पर्व, सिरा अलिंद पर्व, आरिकुलर नोड, बी ऑप्शन दे रहे हैं अलिंद निलय पर्व, सी ऑप्शन दे रहे हैं परकिंजे फाइबर, और डी ऑप्शन दे रहे हैं हिज के बंडल। कंफ्यूज मत होइए। नोडल टिश्यू की एक शाखा, अनेक संक्षिप्त रेशे, पूरे वेंट्रिकल में दोनों तरफ, क्या कहलाते हैं? सीधा सवाल है, क्या सिरा अलिंद पर्व है, क्या निलय अलिंद पर्व है, क्या परकिंजे फाइबर है या हिंज बंडल है? सही जवाब कमेंट सेक्शन में आप हमें बताइए। और इस तरह से 15 सवाल का अब आपको देखना है कि आपने कितने सवालों को सही जवाब किया, कितने सवाल आपसे बने। तो चलते हैं पहले सवाल पर, आपको बताते हैं पहले सवाल का सही जवाब क्या है। पहले सवाल में हमने पूछा था आपसे, खुला परिसंचरण तंत्र, ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम किस में पाया जाता है? इसका बहुत सीधा जवाब खुला परिसंचरण तंत्र आर्थ्रोपोडा
और मोलस्का में खुला तंत्र पाया जाता है, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में। जोरदार टांग वाले यानी काकरोच में और घेघा में या घोंघा जिसको कह लीजिए, इनमें दो में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। यानी एक गड्ढे में ब्लड जाता है और वहीं से ब्लड की सप्लाई पूरी हो जाती है, शुद्ध अशुद्ध का ख्याल नहीं रहता है। ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम उसमें पाया जाता है। दूसरा सवाल, बंद परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, यह सवाल हमने पूछा था। तो दूसरे सवाल का सही जवाब होगा एनेलिडा में। एनेलिडा में कौन आता है, एनुलस रिंग वाले यानी केचुआ और वर्टिब्रेट, मतलब आप इन्हीं दो में, एनेलिडा और वर्टिब्रेटा में ब्लड वेस्कुलर सिस्टम क्लोज्ड होता है। और तीसरा सवाल हमने पूछा कि क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का लाभ क्या होता है। बच्चों, विनिमय अधिक तीव्र गति से होता है, एक्सचेंज बहुत स्पीड से होता है, रुधिर का प्रवाह अधिक अच्छे ढंग से रेगुलेट हो सकता है, या अधिक मेटाबॉलिक रिएक्शन को कंप्लीट कर सकता है। यानी इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। चौथा सवाल, इसे छोड़कर सभी सरीसृप में 3 कक्षीय हार्ट पाया जाता है। ये तो आप जानते हैं कि क्रोकोडाइल एक ऐसा जानवर है जिसमें 4 कक्ष का हृदय पाया जाता है। तो ये चौथे का बी सही होगा। पांचवा जो हमने बताया कि शरीर के अंग में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट को जाता है, फिर गिल्स को जाता है, गिल्स में ये शुद्ध होकर के ऑक्सीजनेटेड होकर शरीर के विभिन्न भागों को चला जाता है। और यह विशेषता जो है मछलियों में पाई जाती है। छठवां सवाल, उभयचर तथा रेप्टाइल्स में ऑक्सीकृत तथा अनॉक्सीकृत ब्लड एक दूसरे को पूरी तरह पृथक नहीं होते। क्यों कि छठवें सवाल का सही जवाब होगा एक निलय होता है। एक वेंट्रिकल के कारण ऐसी कुछ रचना होती है, ध्यान से इसको देखे रहिएगा। ऐसी एक रचना होती है, ऐसे एक वेंट्रिकल होता है और 2 आर्किल होते हैं। यह विशेषता होती है किसकी बच्चों, रेप्टाइल की होती है और एम्फीबिया की होती है। मेढक में एम्फीबिया, मेढक इसका सबसे अच्छा उदाहरण है और छिपकली इसका अच्छा उदाहरण। ये क्लासिफिकेशन के चैप्टर जो वीडियो पुराने हैं उनको जरूर पढ़ लीजिएगा। 7वां सवाल, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। 7वां सवाल इसमें असत्य है। हमने आपको जब ब्लड वेस्कुलर सिस्टम शुरू किया था तभी पढ़ा था कि हार्ट की उत्पत्ति जो है मेसोडर्मल होती है, इसलिए सारे कथन सही है, बी सी डी सब कुछ सही है। असत्य सिर्फ है हृदय की उत्पत्ति एंडोडर्म से नहीं होती। 8वां, ट्राइकस्पिड बाल्ब त्रिबलन कपाट किसके और किसके मध्य पाए जाते हैं। तो ये राइट आर्किल और राइट वेंट्रिकल के बीच में होते हैं। राइट साइड में याद कर लीजिए, जब हम चित्र बना रहे थे ऐसा बनाया था, ये आर्किल था, ये वेंट्रिकल था, ये आर्किल था, ये वेंट्रिकल था, ये राइट था, ये लेफ्ट था। यहां पर जो बाल्ब था वो ट्राइकस्पिड था, याद आया। इधर ब्लड कैसा था, शुद्ध था कि अशुद्ध था, याद रखिएगा, राइट साइड में अशुद्ध। ये सब कुछ डिस्कशन आपको पीछे के वीडियो में मिल जाएंगे। 9वां सवाल हमने पूछा, ऐसा कपाट बताइए। तो सी इसका सेमिल्यूनर और ट्राइकस्पिड बाल्ब इस हिस्से में पाए जाएंगे। आप पढ़िएगा, इसको चित्र में देखिएगा। 10वां सवाल, कौन से रुधिर वाहिनी बॉडी के विभिन्न अंगों से ब्लड को हार्ट में ले जाती है। तो इसको ले जाने का एक ही है पार्ट, विभिन्न भागों से, वो होती है सिरा। 11वां सवाल हमने पूछा, बाइकस्पिड बाल्ब उसके मध्य पाए जाते हैं। 11वां सवाल, इसमें बायां निलय और बायां अलित यानी सी ऑप्शन, लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट आर्किल, इसका सही जवाब बाइकस्पिड बाल्ब लेफ्ट वेंट्रिकल, क्योंकि ट्राइकस्पिड का डिस्कशन कर दिया। ये हार्ट बनाते तो इधर जो बाल्ब होता है इस साइड में, ये लेफ्ट साइड होता है, इधर जो होता है वो बाइकस्पिड बाल्ब होता है, बाइकस्पिड। ये सब कुछ पढ़ा चुके हैं, इसलिए पुराने वीडियो जरूर पढ़ लीजिए। वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी तथा बाएं निलय के वेंट्रिकल
दाएं से महाधमनी के निकास पर क्या पाया जाता है? 12वां सवाल, अर्धचंद्राकार यानी सेमी ल्यूनर बाल पाए जाते हैं। 13वां सवाल, वेंट्रिकल की दीवार पर आर्टरी की तुलना अधिक मोटी होती है। 13वां सवाल, रुधिर को चूंकि ये ब्लड सप्लाई करता है, ब्लड को पंप करता है, इसलिए इसकी दीवारें अधिक मोटी होती है। 14वां सवाल था, निम्न में हार्ट में कौन से कक्ष की दीवार सबसे अधिक मोटी होती है? तो याद रखिएगा 14वां सवाल का बायां नीलय जो होता है यानी लेफ्ट वेंट्रिकल वाला जो हिस्सा होता है, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल हमेशा शुद्ध रक्त का परिवहन करता है। याद कर लीजिएगा, शुद्ध का परिवहन करता है लेफ्ट वाला, इसलिए यहां से शरीर के विभिन्न भागों में सप्लाई जाती है, प्रेशर ज्यादा क्रिएट होता है, सबसे ज्यादा मोटी होती है। और आज के सेशन का अंतिम सवाल था, तो इसको कहते हैं परकिंजे फाइबर। ये चित्र बना करके हमने आपको दिखाया है परकिंजे फाइबर कैसे आगे बढ़ करके बंडल ऑफ हिच से शुरू होता है और परकिंजे फाइबर पूरे शरीर में वेंट्रिकल के दोनों साइड में फैलता है। तो ये जवाब था परकिंजे फाइबर का। तो बच्चों, इस तरह से 15 सवाल एफएलटी का पहला सेशन आज हमने पूरा किया है। कैसे लगे सवाल, ये जरूर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बच्चों, सवालों की तैयारी के लिए थ्योरी पढ़ना मत भूलिए। जितने वीडियो पीछे हैं जरूर उनको पढ़ लीजिएगा। सारे सवाल आपसे बनेंगे, कितना भी कठिन सवाल हो नोट्स से बनाइएगा। आप हमारे साथ जुड़े आज के सेशन में, इसके लिए सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत जल्दी हम लाइव सेशन लाने वाले हैं। लाइव सेशन में आप सीधा सवाल हमसे पूछेंगे। यह हमारी क्लास शाम को 5 बजे लाइव होगी। 5 बजे जो भी सवाल आपको पूछना हो पूछिएगा। तो बच्चों, चलने का हुआ समय। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, नमस्कार।